हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 18 जनवरी 2024। आज मार्केट ने काफ़ी बड़ा क्रैश दिखाया, यानी अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 2% 4% से ज़्यादा का क्रैश था, और अगर निफ्टी एंड सेंसेक्स की बात करें तो 2.25% का क्रैश यहाँ पर देखने को मिला हमें। मिड कैप निफ्टी 1 पॉइंट समथिंग 2% का क्रैश इसमें देखने को मिला। मेजर क्रैश था वो बैंकिंग सेक्टर पे था, और रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट आया था। जैसे एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट आया था उसके बाद यूएस में जो मार्केट ट्रेड करता है, इंडियन मार्केट, यानी एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर के नाम से आपको मिल जाएगा, वो ट्रेड करता है, वो वहाँ पर 4.5% फॉल कर गया था। तो वहीं क्लियर हो गया था कि मार्केट में बिग प्लेयर, क्योंकि बाहर के मार्केट वाले जो यहाँ लगा रहे हैं वो बिग प्लेयर में ही काउंट होते हैं, तो बिग प्लेयर ने माल निकाला था, उन्हें रिज़ल्ट पसंद नहीं आया था। और एज सच ये कब मैंने अपडेट किया था? ये रात को, कल रात को 8:45 करीब अपडेट किया था, जब 4.5% ये क्रैश कर चुका था। और साथ में अगर देखा जाए तो विप्रो ने भी वहाँ क्रैश किया था 8% का। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मेंशन कर दी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आज सुबह आपको क्लियर रहे कि हाँ, मार्केट में क्रैश है। वैसे तो डायरेक्टली काफ़ी बड़ा गैप डाउन ही देखने को मिला था। 46,500 पर आपने मार्केट को देखा। एचडीएफसी बैंक भी 6.5% डाउन पे ही था, बट उसके बाद एक रिकवरी आई एंड 47,200, ठीक है, वहाँ तक मार्केट आया एंड उसके बाद फॉल कर गया। मेजर कंट्रीब्यूशन जो था उस फॉल का वो बैंकिंग सेक्टर का ही था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें अब कल के लिए क्या है, तो देखो 1550, इवन 1551 लेके चलना। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको 1573 एंड देन 1597। विक्स काफ़ी बड़ा है तो मूवमेंट थोड़े बड़े ही होंगे अगर वो कूल ऑफ नहीं होता। अगर वो कूल ऑफ हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं होता तो फिर आपको मूवमेंट, जब तक वो कूल ऑफ नहीं होता तब तक मूवमेंट बड़े ही दिखेंगे। तो इसलिए अगर 51 अगर क्रॉस होता है तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। बट साथ में अगर 1542 जहाँ ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है उसके नीचे भी जाता है तो फिर से फॉल आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। कहाँ तक? 1524.5 एंड देन 1503। एसएल की बात करूँ तो ये रेंज केवल 8 पॉइंट की है। टारगेट आपके ऑलमोस्ट 25 पॉइंट के, तो ये 8 पॉइंट की रेंज है, तो 8 पॉइंट का ही आपका एसएल बनेगा। यानी यहाँ अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो इसके लिए ये एसएल रहेगा, और ब्लू लाइन के ऊपर मैं बाय कर रहा हूँ तो रेड लाइन मेरी एसएल रहेगी। सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकराता है तो हम बाय करेंगे विद दिस एसएल। गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ टकराता है तो हम सेल करेंगे। ये केवल इस लेवल की बात नहीं है, ये हर लेवल की बात है। यानी गैप अप, बड़ा गैप अप हो, यहाँ टकराए तो भी हम बाय करेंगे विद स्मॉल एसएल। कौन सा एसएल लेके चलेंगे? तो इन दोनों की क्लोजिंग लेके चलेंगे। हाँ, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है, यहाँ टकराता है तो भी हम सेल करेंगे। एसएल क्या लेके चलेंगे? इसका लो लेके चलेंगे ना। इसमें में आप टेक्निकल एसएल होने चाहिए, ठीक है। तो बट हाँ, ये केवल इन लेवल्स की बात नहीं है, आपके लिए सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट किसी भी लेवल को क्रॉस करता है 15 मिनट की कैंडल से, तो 15 मिनट का कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और ब्रेकडाउन देता है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, ठीक है। जो भी छोटा हो हार्ड एसएल सॉफ्ट एसएल में से वो आप यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी अपना इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दिया है, एंड अब इसके लिए, यानी अगर बात करें तो 1893 ये इसके लिए अब एसएल रहेगा अगर आप बियरिश हैं तो, ठीक है। बट हाँ, लेवल वाइज क्या करना है, तो 1087 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट 1101 एंड देन 1115। यहाँ तक आज भी गया था, हो सकता है कल भी जाए, है ना। बट हमें बुलिश नहीं रहना, अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो हम बुलिश होंगे। एसएल इस टाइम पे 1181 का रहेगा। अगर 1179 ब्रेक करता है तो 68 एंड 55 ईजिली देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये इसने ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ पर एसएल 1082 का रहेगा, ठीक है। 1068 एंड 1065 ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर नो डाउट बेयरिश है अंटिल एंड अनलेस ये 1101 के ऊपर नहीं जाता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस की बात में एक और चीज़ है कि 19 जनवरी को इसका रिजल्ट आना है क्वार्टरली, एंड उसके बाद इसका रिएक्शंस मेजरली आपका इम्पैक्ट जो दिखेगा वो सेंसेक्स और निफ्टी पे दिखेगा, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा, बट हाँ, इम्पैक्ट तो रहता है, बट हाँ, इतना नहीं रहेगा।
बट डायरेक्ट इम्पैक्ट जो दिखेगा वो सेंसेक्स और निफ्टी पे दिखेगा। लेवल वाइज अगर बात करें तो 27,845.5 अगर ब्रेक होता है तो 2764.5 एंड देन 2780.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पर आपका बनेगा 2732, ये आपका एसएल रहेगा। 2716 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2692 एंड देन 2666। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो आपका एसएल बनेगा 2725। ठीक है, तो ये एसएल रहेंगे। अभी विक्स बड़ा है तो एसएल आपके बड़े होंगे, टारगेट भी उसके रेस्पेक्ट में बड़े ही होंगे ना, तो उस वे में आप प्लान कर सकते हैं। स्ट्रक्चर नो डाउट अभी थोड़ा सा इसमें बेरिशनेस देखने को मिली है क्योंकि ये एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था एंड 2-3 दिन तक इसी ट्रेंड के ऊपर यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा था। इसका ब्रेकडाउन दिया, टेस्ट किया एंड फिर फॉल स्टार्ट हुआ। एक और बार ट्राई किया, यहाँ से भी इसमें प्रेशर बना और फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो अब देखना ये है कि कल 18 है और परसों 19 को इसका रिजल्ट आएगा, ऑलमोस्ट मार्केट आवर्स में भी आ सकता है। तो उसमें क्या रिएक्शंस रहती है स्टॉक की, फिर ये एक ट्रेंड डिसाइड करेगा कि ये डाउनवर्ड जाना है या इसे अपवर्ड जाना है। अच्छा, अभी ज़्यादा बियरिश ज़्यादा बुलिश नहीं होना क्योंकि नेक्स्ट अगर बात करें तो 18 जैन हो चुकी है और फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपको बजट भी देखना है एंड बजट से पहले वापस रिकवरी हो सकती है या फॉल हो सकता है एंड बजट पे एक बड़ा मूवमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको प्लान करनी है। नेक्स्ट 15 दिन में आपके पास ये चीज़ें भी आएंगी। फिर उसके बाद अप्रैल में आपको इलेक्शंस देखने हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें कई आपके काम में आएंगी, तो थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों का माइंड में लेके चलना। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज़ आवर इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, गैप डाउन ओपन हुआ और ऑलमोस्ट सब कुछ रिकवर कर लिया, है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो 1645 के ऊपर जाता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड फॉर द टारगेट ऑफ 1655 एंड देन 1673। 1635 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 1620 एंड 1605 यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा। सेलिंग के लिए 1642 इज़ योर एसएल एंड बाइंग के लिए 1640 इज़ योर एसएल। ठीक है, तो ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे। सॉफ्ट एसएल अगर छोटे मिलते हैं नो डाउट आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं ना, बट हाँ स्ट्रक्चर इन्फोसिस का अभी बेयरिश नहीं है ना। इन्फोसिस ने रिकवरी दी है तो इन्फोसिस में अभी बेयरिशनेस नहीं है, बट हाँ बाकी सेक्टर्स में काफ़ी बेयरिशनेस आपको देखने को मिली। आईटी, रिलायंस, ऑटो सेक्टर सब में ही था, है ना, इवन अडानी में भी। तो चलो अब एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने गैप डाउन ओपनिंग दी, ऊपर गया, वापस ऑलमोस्ट उसी लेवल पे गया जहाँ कल सपोर्ट था, है ना, जहाँ सपोर्ट था वहीं गया और वहाँ से फिर वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो अब क्या है आपके लिए, कल के लिए अगर 629.5 टूटता है तो आपको 632.5 एंड देन 636.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 626.5 आपका एसएल रहेगा। 623.5 अगर टूटता है तो 619.5 एंड 616 तक के आपके टारगेट बनेंगे। 626.5 यहाँ पर भी आपका एसएल रहेगा। ये हार्ड एसएल है, आप इनसे छोटा एसएल यूज़ कर सकते हो। जब 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट दे तो उसका लो, और 15 मिनट की कैंडल का लो अगर काफ़ी बड़ा हो तो फिर आप 5 मिनट की कैंडल और फिर 3 मिनट की कैंडल पर चेंज कर लेना, है ना। उनमें से जिसका लो आपको सूटेबल लगे उसे यूज़ कर सकते हो, बट टेक्निकल यूज़ करना, अपने मन से मत बनाना, है ना। तो टेक्निकल एसएल क्या होते हैं, ये हिट नहीं होंगे अगर वापस नहीं आया, रिवर्सल नहीं हुआ तो। बट हाँ मन से बना लिया 1 पॉइंट का है 2 पॉइंट का है, वो नहीं, या तो 15 मिनट, 5 मिनट या 3 मिनट। ओके, जिसमें सबसे ज़्यादा नहीं टकराने के चांसेस होंगे इसके, फिर कम इसके, बट इसके, है ना। बट चांसेस होंगे, कम होंगे ज़्यादा होंगे, बट चांसेस इन ये टेक्निकल एसएल नहीं हिट होंगे अगर रिवर्सल नहीं आया तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी आज थोड़ी सी बेरिशनेस देखने को मिली। जिस सपोर्ट को लेके चल रहे थे हम, उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, नीचे गया, ऑलमोस्ट वहीं ओपन हुआ, ऊपर आया, नीचे आया एंड वहीं क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल ने बेरिशनेस दिखाई और उसके बाद आपने पूरे इसको नीचे गिरते हुए देखा, है ना। यहाँ जहाँ पर पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वहीं सपोर्ट फेस किया है। 807.6 अगर टूटता है तो 812.2 एंड देन 817.5 यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। एसएल की बात करूँ तो 5.5 का आपका एसएल रहेगा। 804 अगर टूटता है तो 799.5 एंड 795 तक के आपके टारगेट बनेंगे।
यहाँ पर भी अगर मैं एस की बात करूँ तो 806 का रहेगा, ठीक है। तो 806 का सेलिंग साइड एंड 805.5 का आपका बाइंग साइड। चलो अडानी की बात कर लेते हैं। अडानी जहाँ 4 दिन तक 5 दिन तक इसने कंसोलिडेशन किया, उसका ब्रेकआउट दिया एंड कल इसने एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये कर फिर रिवर्सल कर, आज इसका ब्रेकडाउन दिया और वापस उसी रेंज में आ गया जहाँ 4-5 दिन तक कंसोलिडेशन किया था। कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 3050 का टूटता है तो 3128 वंस अगेन ट्राई कर सकता है एंड 3200। अगर नीचे की लेवल टूटता है यानी 2950 टूटता है तो फिर आपको 2884 एंड 2808 तक जाता दिखेगा। एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पर दोनों साइड पे आपका 35 पॉइंट्स का एसएल रहेगा एंड टारगेट आपको गिवन है। सो अभी थोड़ा सा हम इसमें बियरिशनेस की साइड बायस्ड होंगे क्योंकि इसने ऊपर गया था, बुलिश होना था तो यहीं होना था, बट वापस उसी रेंज में आ गया, थोड़े से बायस्ड होंगे बस। दैट डजंट मीन कि हाँ हम यहाँ सेल करके बैठ जाएंगे, लेवल टूटेगा तभी सेल करेंगे ना, तो या फिर वो थोड़ा ऊपर आएगा तो यहाँ पर सेल करने की ट्राई कर लेंगे, ठीक है, यहाँ बाय करने की नहीं करेंगे ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। बायस्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बायस्ड हो गए, बायस्ड का मतलब कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट अडानी इंटरप्राइजेज। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट